हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अपन ने पहला लेक्चर खत्म कर लिया था कोऑर्डिनेट्स चैप्टर का। मैंने इसके अंदर काफ़ी काफ़ी चीज़ें बताई थी आपको। होप आपको समझ में आई हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट्स का यूज़ क्या होता है। जो मैंने बताया था, किसी पॉइंट का अगर अपन को लोकेशन पता करना है तो अपन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद बहुत सारी बेसिक बेसिक चीज़ें थी। मैंने तुम्हें एक कार्टेशियन प्लेन बनाना सिखाया था, 2D एक्सिस कैसे बनती है, क्योंकि अपन को यहाँ पे पता है दो एक्सिस डील करनी थी क्लास 9 के अंदर, एक्स और वाई एक्सिस। तो अपन ने वो देखी थी। उसके बाद अपन ने क्वाड्रेंट्स देखे थे, क्या क्या क्वाड्रेंट्स होते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं 2D एक्सिस के अंदर। तो ऐसे कर करके काफी सारी चीजें देखी थी। देखो, पहली चीज मैं तुम लोगों को ये बोलूंगा कि सबसे पहले पिछला वाला लेक्चर जरूर देख के आना। ठीक है। अगर तुमने पहले वाला लेक्चर रिवाइज नहीं कर रखा और डायरेक्ट ये देख रहे हो तो देखो दिक्कत होगी, सीधी सी बात है। 1-1.5 घंटे का ही लेक्चर है, भले ही तुम जिस स्पीड में लिख सकते, जिस स्पीड में देख सकते हो उस स्पीड में देखो। उसके बाद ही ये वाला लेक्चर देखना। ठीक है। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा उसी टॉपिक के आगे अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। देखो, अपन ने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो कि अगर ये 2D एक्सिस मैंने बनाई थी। देख, मान लो मैंने ये 2D एक्सिस बनाई थी, जिसमें तुम्हें पता था कि ये वाली एक्सिस कौन सी होती है, एक्स एक्सिस होती है। इस तरफ -x हो जाता है, ये ऊपर y हो जाता है, नीचे -y हो जाता है। क्या ये बात क्लियर थी क्या यहां तक? इतना तो समझ में आ रहा था। अब हाइपोथेटिकली मान लो मैंने एक ऐसा एक पॉइंट बना दिया। अब होना ये होता था, कोऑर्डिनेट चैप्टर के अंदर अपन को ये पता करना होता था कि यार इस पॉइंट की तुम्हें लोकेशन बनानी है, लोकेशन बतानी है, या फिर इस पॉइंट के तुम्हें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब कोऑर्डिनेट कैसे बताते थे? सपोज कर लो इसके कोऑर्डिनेट 4,5 है। तो ये क्या बनता था, जो ये x वाला पार्ट था इसको अपन एब्सिसा कहते थे, और ये जो y वाला पार्ट था इसको अपन ऑर्डिनेट का नाम देते। और ये कलेक्टिव पूरा क्या बनता था? कोऑर्डिनेट बनता था। क्या ये बात समझ में आ रही? ये एब्सिसा और ये y वाला ऑर्डिनेट बनता था। क्लियर है ना? ये बात तो पता होगी तुम लोग, ये बात तो पता होगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये तो एक पॉइंट, अपन ने इस पॉइंट की आराम से लोकेशन या कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, अपन ने एक्सिस के अंदर ड्रॉ करके बना दिया। मान लो मैं एक पॉइंट और बनाता हूं, मेरी मर्जी में कहीं पे भी पॉइंट बनाऊं। मान लो मैं इधर कुछ पॉइंट बना लेता हूं, मेरी मर्जी। अब इसके भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे। अब पॉइंट्स कैसे होंगे, ध्यान से देखो। देखो, एक्स एक्सिस में तो ये प्लस की तरफ है, तो मान लो कोई प्लस का नंबर हो, कुछ भी मान लो तुम, जैसे मैं 2 मान लेता हूं। और ये वाई एक्सिस के नेगेटिव वाले साइड में तो कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी ऑर्डिनेट की। अब वो भी मैं कुछ भी मान लेता हूं, जैसे मान लो मैं -3 मान लेता हूं। तो मान लो इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2, -3, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट बनाया था उसके थे 4,5। तो अपन एक चीज सपोज कर लेते हैं कि यार ये वाला पॉइंट ए है और इस वाले पॉइंट को तो मैं बी का नाम दे देता हूं। अब हमको नेक्स्ट चीज क्या पढ़नी है, अपन को ये चीज पता है कि अपन को लोकेट कैसे करना है ग्राफ में। अभी तक अपन ने ये सीख रखा है कि अगर तुम्हें कोई भी बोले भाई मेरे को एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,5, वो ड्रॉ करके बता दो ग्राफ में, तो तुम आराम से कर लोगे। एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, तो तुम आराम से इसको ड्रॉ करके बता दोगे। अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि हमने जो ये दो पॉइंट ड्रॉ किए उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। देखो, डिस्टेंस हमेशा दो चीजों के बीच में निकाला जाता है। कोई भी अगर एक पॉइंट हो तो उससे डिस्टेंस तो निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो जब भी तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो तुम्हें दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब हमको क्या सीखना है कि ये ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, कितना दूर होंगे ए और बी, वो अपन को निकालना है एक फॉर्मूले से। तो अपन को अब जो सीख रहे हैं वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। मैंने बताया था क्लास 9th के अंदर अपन को 2D प्लेन की जरूरत पड़ेगी, 3D प्लेन की अपन चर्चा करेंगे नहीं। तो आराम से अपन सीखते हैं। देखो, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो, इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन, जैसे अपन ने पिछले बनाया था, तो डिस्टेंस कैसे निकाले जाएंगे? डिस्टेंस को अपन ए बी का नाम दे देते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए बी हो जाएगी। और उसका फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान से देखो। फॉर्मूला ये बनता है, पूरा लगाना सबसे पहले तो अंडर रूट तुम। ठीक है, अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट लगाने की बात हो रही है। फिर क्या करोगे, x2 -x1 करो और इसका कर दो होल स्क्वायर, प्लस करो y2 -y1 और इसका कर लो होल स्क्वायर। अब ये क्या नई चीज आ गई, x2 x1 y2 y1, ये सब क्या चीजें? ध्यान से देखो भाई। देखो, अपन को मान लो इन a और b के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो अब इस a का एब्सिसा क्या था, 4, और ऑर्डिनेट क्या था, 5, और b का एब्सिसा क्या था, 2, ऑर्डिनेट क्या था, -3। मैं किसी को भी x1 मान लेता हूं। देखो, x1 मतलब एब्सिसा की बात कर रहा है। तो यहां पे मान लो मैं x1 मान लेता हूं 4 को। अगर तुमको 2 मानना है तुम 2 भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आने वाला है। और x2 क्या हो जाएगा? देखो, x2 ये नहीं है, x2 ये वाला है, दूसरा वाला पॉइंट b, उसका x वाला, तो कितना है? तो x2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 हो जाएगा। उसी तरीके से y1 कितना होगा? y1 यानी इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है, और इसका y 5,
तो y1 कितना 5 और y2 कितना हो जाएगा, y2 यानी सेकंड वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका y2 कितना है भाई -3 के बराबर है। क्या ये चीज क्लियर आ रही है? अब अगर मेरे को ए बी का डिस्टेंस निकालना है, मेरे को पता करना है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक बड़ा सा अंडर रूट लगाऊंगा और सबसे पहले करूंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कर दूंगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब करके देखते हैं, देखो अंडर रूट लगाओ बड़ा सा, x2 माइनस x1 करो, x2 कितना है, देखो x2 तुम्हें साफ दिख रहा है 2 के बराबर है, x2 कितना है तुम्हारा 2 के बराबर है, माइनस लगाओ, x1 कितना है 4 के बराबर है। अब इसका भी करना है तुम्हें क्या, होल स्क्वायर प्लस करो, y2 कितना है, देखो y2 है -3 माइनस लगाओ, y1 कितना है तुम्हारा 5 के बराबर है। अब इस पे क्या कर दो, होल स्क्वायर लगा लो। क्या ये चीज क्लियर है? अब 2 माइनस 4 करो, अब ये तुम्हें करना आता होगा, अगर तुम्हें बेसिक कैलकुलेशन आती होगी। देखो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि +2 +4 क्या होगा, +8 +10 क्या होगा। एक छोटी सी ट्रिक देख लो, कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। जैसे मान लो कोई भी दो नंबर है, एक है ए और एक है बी। अब इसमें अपन को ऑपरेशन लगाने यानी प्लस और माइनस करना है। अगर मान लो ए का साइन प्लस है और बी का साइन भी प्लस है, अगर बी का साइन भी प्लस है, दोनों के अगर साइन सेम होंगे ना, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल ऐड कर देना है। तुम्हें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और जो भी ऐड करके रिजल्ट निकलेगा उस पर कुछ ना कुछ एक साइन आया होगा, जैसे a प्लस बी है, जैसे मान लो एक 4 है और एक नंबर है 6, तो कुछ 4 और +6 कितना 10। अब 10 क्या है, +10 है -10 है, प्लस का 10 है। तो जो भी साइन आता है ना, जो भी साइन आता है आंसर में, वो किसका आता है, बड़े नंबर का आता है। अब इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा ना, उसका साइन आ जाएगा, साइन ऑफ लार्जर नंबर, साइन ऑफ लार्जर नंबर। अब जैसे मान लो कि अगर +a +b दे रखा है, मान लो अगर -a और -b दे रखा है। अब देखो साइन जब भी सेम होता है ना, तो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। ये याद रख लो कि दो नंबर के जब साइन सेम होता है तो तुम्हें ऐड करना होगा। अब a का भी साइन माइनस है, b का भी साइन माइनस है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों के साइन सेम, क्या करोगे, ऐड करोगे। और साइन किसका लगाओगे आंसर पे, साइन उसका लगाओगे जो बड़े नंबर पे आ रहा होगा, साइन ऑफ लार्जर नंबर। ठीक है, उसी तरीके से मान लो एक नंबर है a और एक नंबर है b, पर ये नंबर b माइनस का है। अब तुम्हें इनको क्या करना है, अब देखो तुम सोचो ऐड करोगे सब्सट्रैक्ट करोगे, तुम फंस जाओगे। देखो जब भी साइन अपोजिट आ जाए, देखो अपोजिट है, एक प्लस है और एक माइनस है, कुछ मत करो, सब्सट्रैक्ट कर दो बस, सिंपल। क्या करो, सब्सट्रैक्ट कर लो। अब सब्सट्रैक्ट करके जो भी नंबर आएगा उस पर साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का लगेगा, साइन ऑफ लार्जर नंबर, साइन ऑफ लार्जर नंबर। जैसे मान लो -a है और एक प्लस का भी है, क्या करो, देखो अपोजिट साइन है, क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे सिंपल। और साइन किसका लगाओगे, बड़े नंबर का लगाओगे, साइन किसका लगाओगे, बड़े नंबर का लगाओगे। देखो इसको अप्लाई कैसे करना है, इस क्वेश्चन में देखो, जैसे 2 और -4, 2 क्या है प्लस का, 4 क्या है माइनस का, +2 -4, अपोजिट साइन वाले, अपोजिट साइन हमेशा सब्सट्रैक्ट होता है। तो 4 में से 2 घटा दो, कितना होता है, 2 बचता है। 4 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इस 2 पे साइन किसका लगाओगे, जो इन नंबरों में से सबसे बड़ा है। देखो 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, सीधी सी बात है 4 बड़ा है, और 4 पे साइन किसका है, माइनस का है, तो 2 पे भी साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये 2 - 4 कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा। इसका देखो रूट तो लगेगा ही, और इसका तुम्हें करना है होल स्क्वायर, प्लस -3 -5, देखो साइन सेम, साइन सेम, क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो 5 और 3 को ऐड करके क्या बनता है, 8 बनता है। अब इस आंसर पे साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का आएगा। बड़ा नंबर 3 और 5 में कौन है, 5 है, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि 5 में माइनस का साइन है। तो क्या कर दो, यहाँ पे -8 लगा दो और इधर स्क्वायर कर दो। अब -2 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर करने पे तो सिंपल है, स्क्वायर तो कुछ नहीं करना होता, स्क्वायर करना मतलब उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे -2 है, अगर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस बन जाता है। ये बात पता होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, सिंपल 4 बन जाएगा, अंडर रूट तो लगेगा ही, प्लस -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर यानी -8 को मल्टीप्लाई करो -8 से, कितना आएगा, 8 × 8 64, 64, और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का बनाते हैं साइन, तो ये क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा। 64 + 4 68, और 68 के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट का साइन आ जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √68 के बराबर होगा, √68 के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई भाई बच्चों, बताओ भाई। डिस्टेंस समझ में, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना आ गया, 2 पॉइंट्स होंगे उनके बीच में अपन को डिस्टेंस निकालना होगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, क्या, x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर करना पड़ता है। देख लो एक बार बोले फॉर्मूला, आराम से देख लो भाई, पानी पी लो जब तक।
देखो इसके अगर तुम्हें साथ साथ में कोशिश करा करो नोट्स भी उतारता रहेगा, ठीक है। जितने ज्यादा नोट्स उतारते रहोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए सही रहेगा। अब अगर तुम जैसे मैं बोल रहा हूँ और नोट्स नहीं उतार पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक अटैच कर दूंगा स्लाइड्स की, तो उसके अंदर से तुम आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आओ जरा क्वेश्चन पाए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। जैसे 2,3 और 4,1 है, इसके बीच में मेरे को डिस्टेंस निकालना है। तो मैं किसी एक पॉइंट को मान लेता हूं ए और एक पॉइंट को मान लेता हूं बी। अब ए कितना है मेरा 2,3 के बराबर, बी कितना है मेरा 4,1 के बराबर, ठीक है। अब क्या करो, एक तो हो जाएगा x1। अब x1 क्या होगा ध्यान से देखो, x1 यानी a का मान, a का x कितना है 2 है, तो x1 कितना हो गया 2। x2 कितना होगा ये सब पहले लिख दिया करो बेटा, x2 3 नहीं होगा, x2 b वाले पॉइंट का x, b वाले पॉइंट का x है 4, तो x2 हो गया 4। y1 कितना होगा, देखो a का y कितना है 3, y2 कितना है, b का y देखो, b का y है 1, सिंपल है कर लो। चलो अब तो फॉर्मूले में पुट ही करना है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कैसे करोगे भाई, देखो x2 कितना है 4 है सर, देखो x2 4 है, माइनस करो 2, माइनस x1 कितना है 2, इसका करना है तुम्हें होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है सर 3 है, माइनस y1 कितना है ये 1 है, सॉरी y2 1 है, सॉरी y2 1 है, माइनस y1 कितना है 3 है, इसका करना है तुम्हें होल स्क्वायर। अब 4 माइनस 2 कितना होता है 2 होता है, 2 का क्या कर लो स्क्वायर कर दो, प्लस करो 1 माइनस 3, क्या करोगे देखो साइन अपोजिट, 1 पे प्लस है 3 पे माइनस का है, अपोजिट साइन यानी सब्सट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 3, 3 माइनस 1 नहीं करके देख लो 2 होता है, ठीक है, 3 में से 1 गया 2 बच गया, साइन लगाओगे 2 पे किसका बड़े नंबर का, 1 और 3 में बड़ा नंबर है 3, तो साइन लगेगा 2 कितना माइनस का, क्योंकि 3 पे माइनस का साइन है, तो क्या कर दोगे 1 माइनस प्लस 3 का हो जाएगा -2, और इसका करना है तुम्हें स्क्वायर, ऊपर लगाना है तुम्हें रूट, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, प्लस लगाओ -2 का स्क्वायर भी कितना होता है देखो, +2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, तो -2 का स्क्वायर कैसे -2 इंटू -2, ठीक है, स्क्वायर का मतलब दो नंबर वापस मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से, तो -2 इंटू -2 कितना प्लस का 4, और 4 प्लस 4 कितना 8 बन जाएगा, और रूट जरूर लगाना, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा सर √8 के बराबर आएगा, कितना आएगा √8 के बराबर आएगा। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, क्लियर हो गया, इजी है। चलें आगे, आओ अगला देखो। जैसे मान लो फिर दो पॉइंट दे रखे, एक को मान लो ए, एक को मान लो बी, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हें पता है √x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इसके अंदर सबसे पहले x1 और x2 ये सब निकालना कर दो। x1 कितना होगा, देखो x1 है सर -5, अच्छा x2 कितना होगा, देखो b का x कितना है सर -1, y1 कितना होगा, ठीक है, y1 देखो a का y कितना है 7 के बराबर, y2 कितना होगा, देखो b का y, देखो b का y है 3, ठीक है। अब फॉर्मूले में लगाना है, पहला होता है x2 माइनस x1, अब x2 कितना है -1, ठीक है, माइनस लगाओ, x1 कितना है सर ये माइनस का 5 है, देखो अब x2 माइनस लगाया और ये माइनस का आया, तो अब जैसे माइनस माइनस ही क्राउड हो गया ना, यहां पे क्या लगाओगे तुम ब्रैकेट लगा दोगे, देखो छोटा सा, ठीक है, क्योंकि देखो माइनस फिर माइनस आ गया, तो जब माइनस माइनस दोनों एक साथ आ जाए तो तुम ब्रैकेट लगा दिया करो, x2 माइनस का x1 और इसका करना पड़ेगा तुम्हें बेटा होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा सर 3 है, माइनस y1 कितना है हमारा 7 है, इसका क्या कर दो होल स्क्वायर कर दो, यही बात है, क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे, अंडर रूट लगाओ, -1 तो ऐसे का ऐसा माइनस, और ये देखो अब ये ब्रैकेट वाले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस इंटू माइनस कितना प्लस के बराबर बन जाएगा, प्लस कितना का आएगा 5 का आएगा, और होल पे क्या रहेगा तुम्हारे स्क्वायर रहेगा, प्लस लगाओ 3 माइनस 7, देखो अपोजिट साइन, प्लस का 3 है माइनस का 7 है, कितना बन जाएगा 7 में से 3 कम 4, और 4 पे साइन किसका आएगा जो बड़ा नंबर है, अब बड़ा नंबर यहाँ पे 7 है, 7 पे साइन माइनस का है, तो क्या आ जाएगा ये माइनस का 4 आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब -1 + 5 देखो फिर अपोजिट, ठीक है, क्या करोगे सब्सट्रैक्ट करोगे, 5 में से 1 कम करोगे तो 4 बचेगा, साइन किसका आएगा जो बड़ा नंबर है, 4 पे प्लस का साइन आएगा वो 5 का है, ठीक है ना, 5 प्लस पे है, ठीक है, तो 5 में से बन गया 4, इसका कर दो तुम स्क्वायर, प्लस -4 का स्क्वायर कर दो, -4 का भी स्क्वायर कर दो। अब तुम्हें पता है 4 इंटू 4 कितना होता है सर 16 के बराबर होता है, अंडर रूट लगाओ 16, प्लस -4 इंटू -4, देखो माइनस माइनस तो प्लस, और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, तो अंडर रूट 16 + 16 आ जाएगा, यानी अंडर रूट 32 के बराबर आ गया, ठीक है, ये समझ में आया ना, ये 16 क्यों होगा, क्योंकि -4 इंटू -4 प्लस का 16 बनता है,
ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, रूट का 32 आ जाएगा। क्या क्लियर है क्या, समझ में आ गया? इजी इजी चीज ही है भाई, कोई टफ नहीं है, कोई टफ नहीं है, बस ऐसे भ्रम है हमारा जो अपन को लग रहा है। अगर फिर भी दिक्कत हो रही हो तो एक फॉर्मूला ऊपर पहले ही लिख लो डिस्टेंस निकालने, क्या होता है फॉर्मूला, ये पहले ही लिख लो ताकि भूलो नहीं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो आगे वाला पॉइंट देखो, एक को मान लो a, एक को मान लो b, इसको फर्दर सॉल्व करो भाई, कैसे सॉल्व होगा देखो, x1 बताओ क्या होगा, x1 होगा सर a के बराबर, ठीक है, x2 कितना होगा, x2 होगा ये b का, कितना है वो, माइनस a के बराबर है, ठीक है। उसी तरीके से y1 कितना होगा, y1 होगा b के बराबर, और y2 कितना होगा, y2 होगा तुम्हारा माइनस b के बराबर। क्या लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाओ। x2 कितना है, ये तो माइनस a है, माइनस x1 कितना है, ये a है, क्या करोगे, स्क्वायर कर दो, प्लस करो, y2 कितना है, माइनस b है, माइनस करो, y1 कितना है, b है, कर दो क्या, होल स्क्वायर। क्लियर है? अब माइनस ए सेम सेम साइन क्या होंगे, ऐड, और a प्लस ए क्या बनाता है, ए स्क्वायर, नहीं, a प्लस ए हमेशा 2a बनाता है भाई, और a इंटू ए तुम्हारा a स्क्वायर बनाता है, ये बात याद रखना, a प्लस ए 2a और a इंटू ए स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहां पे तो अपन को ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो 2a के बराबर ही आएगा, ऐड करोगे तो 2a के बराबर ही आएगा, तो माइनस ए क्या बन जाएगा, 2a के बराबर आ जाएगा। साइन किसका होगा, जो बड़ा नंबर है, अब दोनों एक के बराबर है तो साइन माइनस का ही लगेगा, सीधी सी बात है, साइन माइनस का लगाओ, स्क्वायर कर दो बेटा, प्लस करो, देखो फिर से सेम साइन, क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो बी बी ऐड हो गया 2b बना देंगे, साइन किसका लगेगा, जो भी बड़ा नंबर है, यहाँ पे दोनों ही बराबर है तो अपन माइनस का ही लेंगे और ऐड कर दो। अब -2a का स्क्वायर करो, देखो जब भी किसी माइनस नंबर का स्क्वायर करोगे तो आएगा तो पॉजिटिव में ही आंसर, तो अब कैसे स्क्वायर करोगे इसका, देखो 2a का स्क्वायर करना है तुम्हें, अब -2a का स्क्वायर करना है, अब कैसे होगा, -2a इंटू -2a, स्क्वायर का मतलब यही होता है, -2a का स्क्वायर यानी -2a इंटू -2a। अब साफ साफ देखो, माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 के बराबर होता है, ठीक है, सब मल्टीप्लाई होंगे, दो से मल्टीप्लाई होकर कितना बनाया, 4, और ए से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, ए का स्क्वायर, 2a नहीं, a इंटू ए करना है अब, तो वो क्या होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो क्या बन गया तुम्हारा 4a स्क्वायर बन, प्लस करो 2b का स्क्वायर कर दो, अब उसका स्क्वायर कैसे होगा, 2b का स्क्वायर भी कर लो, यानी 2b इंटू 2b, अब यहाँ पे -2b है ना, तो कोई बात नहीं, -2b लगा दो, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, b इंटू बी स्क्वायर, तो ये आ गया किसके बराबर, 4b स्क्वायर के बराबर, 4b स्क्वायर के बराबर। अपना आंसर क्या निकल के आ रहा है, अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखो यहां तक आंसर ठीक है, अगर तुमने निकाल दिया तो ठीक है, पर किसी को आगे चुल मच रही है कि हम और भी इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वो और भी कर सकता है। साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों में से तुम्हें कॉमन दिख रहा है कुछ एक 4 नंबर, तो क्या कॉमन निकाल दोगे, 4 कॉमन निकाल लो। अब अंदर क्या बचा है, देखो अगर a स्क्वायर में से 4 निकाल दिया तो a स्क्वायर बच जाएगा, 4b स्क्वायर में से 4 निकाल दोगे तो b स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब ये जो 4 है ना, ये रूट के अंदर है, और ये जैसे ही रूट के बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो मेरी बात, रूट 4 क्या बनाते हैं, 2 बनाते हैं। अरे अंडर रूट सीखा होगा ना, स्क्वायर रूट कैसे निकालता है 8th क्लास के अंदर, तो रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो रूट 4 तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चुल तो ये होती है कि यार ये भी तो स्क्वायर है, ये भी अंडर रूट से बाहर आएंगे, तो एक तरीके से तो ये बनाने चाहिए 2 और a प्लस बी बनाना चाहिए, अरे ये बाहर आ जाएगा तो ये बनाना चाहिए, पर ये गलत होता है भाई, ये नहीं होता है। स्क्वायर का मतलब ध्यान से समझो भाई, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि देखो जैसे ये 4 है, इस 4 पे तुमने पूरे पे स्क्वायर करा तो इसका आंसर आएगा क्या, 2। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब ये जो रूट 4 है कैसे आया 2, ध्यान से देखो, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होता है और 2 बना देता है। अब उसी तरीके से ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ था, अब कायदे से होना तो यही चाहिए था, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाना चाहिए था, पर नहीं भाई, यहां स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, यहां स्क्वायर a पे भी है और स्क्वायर b पे भी है। अगर इसकी जगह ही ऐसा होता, अगर इसकी जगह ही ऐसा होता भाई कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मान लो स्क्वायर ऐसा होता, ब्रैकेट में बंद होता और a और b दोनों पे होता, तो मैं अपना ये कर देता कि ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और बाहर आ जाएगा जो ये अंदर बचा हुआ है a प्लस बी, तो ये लिख सकता था मैं,
पर अगर ये आ गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको मैं ए प्लस बी नहीं लिख सकता, ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से दे लेना, पहले ही बता रहा हूं एग्जाम में गलतियां करोगे ऐसी चीज पे, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो रूट ए प्लस बी के होल स्क्वायर का करोगे बाहर तो वो ए प्लस बी बनेगा, पर अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तुम बाहर निकाल के ए प्लस बी लिख रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो, गलती भी नहीं पाप कर रहे हो तुम, एक तरीके से क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो। तो लिख लो भाई, क्लियर है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 तो बाहर आके 2 बन गया और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर ही रह जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है, समझ में आ गया क्या भाई। आगे चलें, आगे चलें, दचके लग रहे हैं क्या, मजा आ रहा होगा 9th क्लास पढ़ने में। देखो भाई अगला पॉइंट पढ़ते हैं अपन अब, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो भाई, अभी तक अपन ने क्या किया था, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाया था, ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाया, कार्टेशियन प्लेन बनाया एक तरीके से, जिसके अंदर ये एक पॉइंट था ए और मान लो एक पॉइंट था इधर बी, और अपन ने इसके बीच में एक सिंपल सा लाइन खींची और ए बी का डिस्टेंस निकालना सीख लिया अपन ने, ए बी का डिस्टेंस निकालना पता चल गया। फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब होता क्या है कि अगर मान लो मैं 2 पॉइंट तो लू ही लू, साथ में एक पॉइंट और ले लू सी, 3 पॉइंट ले लू, यानी इसका मतलब अब मैं 2 पॉइंट ले रहा, मैं कितने पॉइंट ले रहा हूं, 3 पॉइंट ले रहा हूं सी। तो कोलिनियरिटी का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी 3 पॉइंट जब एक साथ लाइन पे आ रहे होंगे तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कोलिनियर पॉइंट बोलूंगा। सर क्या मतलब, वो समझ नहीं है। जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट, ये 3 पॉइंट है। अब इन तीनों से मैं ये स्ट्रेट लाइन आराम से निकाल सकता हूं, इन तीनों से मैं एक स्ट्रेट लाइन आराम से निकाल सकता हूं। तो ये तीनों पॉइंट क्या बन जाएंगे, कोलिनियर बन जाएंगे। अब अगर इसी तरीके से मान लो मैं ऐसा कर लू, कोई पॉइंट ऐसे बनाओ, अब तुम कहीं से भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ये तीनों पॉइंट तुम्हारे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं करेंगे। मतलब कोलिनियर का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी 3 पॉइंट लो और वो 3 पॉइंट आपकी एक लाइन के अंदर ही आने चाहिए। क्या बोला, कोई भी 3 पॉइंट लो, वो 3 पॉइंट आपका एक लाइन के अंदर ही आना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं यहां और यहां लेता हूं, अब सीधी सी बात है ये 3 पॉइंट एक लाइन के अंदर आ सकते हैं ना, तो ये तीनों पॉइंट क्या बन जाएंगे, कोलिनियर बन जाएंगे। अब अगर मान लो मैं ऐसा कुछ पॉइंट बनाऊं, अब मैं कुछ ऐसा बनाऊं, तुम जोर लगा लो अपना जितना भी, एक लाइन ऐसी तुम बना ही नहीं पाओगे जिसके अंदर तीनों पॉइंट आ जाए। एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट आ सकता है पर 3 पॉइंट नहीं आ सकते। तो कोलिनियरिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसे 3 पॉइंट, जिस 3 पॉइंट के थ्रू एक लाइन पास हो जाए उसको अपन क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। जैसे ये देखो 3 पॉइंट थे, ए सी और बी, इन तीनों के थ्रू एक लाइन पास हो गई, तो ये ए बी और सी क्या बन जाएंगे, कोलिनियर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कोलिनियर बन जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या भाई, क्या ये बात क्लियर है, कोलिनियर का मतलब समझ में आ गया क्या होगा, ठीक है, कोलिनियर का मतलब समझ में आ गया क्या होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इनमें एक खासियत होती है, देखो सबसे पहली बात तो मेरे को पता नहीं है कि ए बी सी कौन क्या है, ठीक है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, पर एक चीज तो साफ देख के लग रही है कि अगर ए और सी और ये सी बी, ये 3 पॉइंट है, ठीक है ना, अगर मैं ए सी में ये सी बी को ऐड कर दूं, अगर मैं इस ए सी में इस सी बी को ऐड कर दूं, तो क्या मुझे ए बी नहीं मिलेगा क्या, खुद सोचो खुद सोचो खुद सोचो। अगर मैं ए सी के अंदर इस सी बी को ऐड कर दूं तो क्या मुझे ये पूरा ए बी के बराबर नहीं मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, खुद सोचो खुद सोचो। मान लो मैं कोई भी 3 कोलिनियर पॉइंट बना दूं, ठीक है, ये 3 मैंने मान लो एक कोलिनियर पॉइंट बना लिए, ठीक है, सबका नाम रख देते हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। अब इन तीनों पॉइंट के थ्रू लाइन जा रही है, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्या कि अगर मैं ए बी में ये बी सी को ऐड कर दूं तो ये किसके बराबर आएगा, ए सी के बराबर आएगा, ए सी के बराबर आएगा। तो कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स को तुम कैसे पहचानोगे कि होगा क्या कि कोई भी 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, एक तीसरी लाइन के बराबर होगा। यानी ये 3 पॉइंट्स तभी कोलिनियर होंगे जब ए बी प्लस बी सी किसके बराबर हो, ए सी के बराबर। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, देखो ध्यान से देखो, 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ सम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द थर्ड। ठीक है, ध्यान से देखो क्या मतलब हुआ उसका, ध्यान से देखो। जैसे मान लो इस वाले पॉइंट की बात करता हूं, तो यहां AC एक डिस्टेंस निकल रहा है, देखो AC एक डिस्टेंस निकल रहा है, एक डिस्टेंस BC भी निकल रहा है,
BC भी निकल रहा है, और एक डिस्टेंस AB भी निकाल सकते हो, एक डिस्टेंस AB भी निकाल सकते हो। तो ये तब ही कोलिनियर होंगे जब किसी भी दो का सम किसी एक के बराबर आना चाहिए। अब चाहे तो वो AC और BC का सम AB के बराबर आ जाए, या AB और BC का भी अब देखो सीधी सी बात, देखो ध्यान से देखो, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं भाई क्योंकि मेरे को पता नहीं है ना कि कौन किस पॉइंट पे लाए कर रहा है। अब यहां तो मुझे बात समझ में आ रही है कि ACB एक लाइन में है, तो या तो मैं देख के बता सकता हूं कि ये मेरा AC और BC है। अब तो मैं AC में BC को ऐड कर दूं तो मेरा AB बन जाएगा, ये तो मैं देख पा रहा हूं। पर अगर मान लो मैं हाइपोथेटिकली तुम्हें बता दूं कि यार इधर कोई पॉइंट A है, इधर कोई पॉइंट B है, इधर कोई पॉइंट C है, ये तीनों कोई कोलिनियर है, तुम्हें पता नहीं है कौन A B C किधर कैसे कैसे लाया कर रहा है, तो तुम देख के थोड़ी बता पाओगे कि यार ये AC और BC को ऐड करूं तो AB। तो कोलिनियर का मतलब ये हो जाएगा कि तुमको 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले भी करके। उन 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस में 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उसका सम किसी थर्ड पॉइंट के सम के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर देखो कहां गया वो, कोई भी 3 पॉइंट है A B C, तो या तो AB प्लस AC BC के बराबर होगा, या फिर AC प्लस BC AB के बराबर होगा, या फिर AB प्लस BC AC के बराबर होगा। ये 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो रही होगी, तब तुम क्या बोलोगे कि हमारा पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तब तुम क्या बोलोगे, हमारा पॉइंट क्या है भाई, कोलिनियर। अरे बहुत ईजी है, अभी तुम 1-2 क्वेश्चन करोगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, मेरी बात मानो, 1-2 क्वेश्चन करोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। करें क्या क्वेश्चन करें, देखो क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आएंगी चीजें भाई, ठीक है। चलो आओ कुछ सवाल करते हैं, चलो ऐसे ही कर लो। देखो, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब देखो तुम्हें पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लो एक A पॉइंट है क्या, A 1,5, एक पॉइंट है B वो कितना है 2, और एक पॉइंट है C जो कि कितना है -2, -11। अब तुम्हें बताना है कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। क्या बताना है तुम्हें कि ये पॉइंट कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। तुम्हें तो कुछ नहीं करना, तुम्हें काम करना है, सबके डिस्टेंस निकालने। एक बार तो तुम AB निकाल दो, ठीक है, एक बार तो तुम BC भी निकाल दो, और एक बार तुम AC भी निकाल दो। ये निकाल सकते हो, और तो कौन सा निकाल सकते हो बताओ। तुमने AB निकाल दिया, तुमने BC निकाल दिया, और तुमने AC निकाल दिया, बस ये 3 डिस्टेंस निकाल सकते हैं। BA और AB एक ही बात होती है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं अपन, ठीक है। तो अब AB डिस्टेंस कैसे निकालोगे, A और B के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे। देखो 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस तो तुम्हें निकालना आता ही है, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस तो तुम्हें निकालना आता है। देखो A पॉइंट कितना दे रखा है तुम्हें, A पॉइंट कितना दे रखा था 1,5 दे रखा था, A पॉइंट दे रखा था मेरे को 1,5, और B पॉइंट कितना दे रखा था मेरे को, B पॉइंट था 2,3, और तुम्हें निकालना है सबसे पहले AB। तो AB निकालना तो तुम जानते हो ना, AB किस तरीके से निकलेगा, √x2 - x1 वाले फॉर्मूले से। तो AB किससे निकलेगा, तुम्हारा यही फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अरे इसी से निकलेगा, और तो कोई तरीका ही नहीं है इसको निकालने का। तो क्या करोगे, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर लो। अब सबसे पहले मार्क कर लो कौन x1 कौन x2 होगा। देखो यहाँ पे x1 क्या है 1 के बराबर है, x2 कितना है 2 के बराबर है, y1 कितना है, y1 कितना है, y1 कितना है 5 के बराबर, y2 कितना है 3 के बराबर। तो x2 - x1 करो, सिंपल है, सिंपल है भाई। देखो AB निकालो, x2 - x1 करो, x2 कितना है 2 के बराबर है, माइनस x1 कर लो कितना है 1 के बराबर, इसका कर लो स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3 के बराबर, माइनस y1 कितना है 5 के बराबर, इसका कर लो स्क्वायर, ठीक है। 2 - 1 ऑपोजिट साइड क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। प्लस लगाओ, 3 - 5 अपोजिट साइन क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट, 5 में से 3 कम 2 होता है, साइन किसका लगाओगे, बड़े नंबर का, बड़े नंबर का साइन है माइनस का, यानी ये -2 की बात कर रहा है, और -2 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, -2 का ही तो स्क्वायर होगा, और -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 × -2 +4 के बराबर आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ +4 के बराबर। तो यानी मेरा AB कितना आ गया, मेरा AB कितना आ गया, √1 + 4 यानी √5 के बराबर आ गया। AB कितना आ गया मेरा, √5 के बराबर आ गया। अब उसी तरीके से तुम BC भी निकाल दो, उस तरीके से तुम BC डिस्टेंस भी निकाल दो। तुम्हें पता है B का पॉइंट जो है वो है 2,3, यही है ना भाई, 2,3, और C जो है वो है -2, -11। C जो है तुम्हारा वो है -2, -11। अब BC डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालोगे, अरे वही फॉर्मूला है यार, x2 - x1 वाला। सबसे पहले x1 x2
y1 y2 ये पता कर लो। x1 कितना होगा सर, x1 साफ दिख रहा है 2 के बराबर है। x2 कितना होगा सर, -2 के बराबर। y1 कितना है 3 के बराबर। y2 कितना है -11 के बराबर। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व कैसे करो, लगाओ अंडर रूट। x2 माइनस x1 करो, देखो x2 कितना है -2 के बराबर, माइनस लगाओ, x1 कितना है 2 के बराबर, क्या कर दो स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -11 के बराबर, माइनस करो, y1 कितना है 3 के बराबर, क्या कर दो स्क्वायर कर दो, सिंपल। तो -2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, सेम साइन क्या बनेंगे, सेम साइन क्या होगा ऐड हो जाएगा, और -2 ऐड होके -4 बना देगा। इसका करना है तुम्हें स्क्वायर, फिर -11 -3 क्या सेम साइन ऐड करोगे, 11 और 3 ऐड होके 14 बनाएंगे, बड़ा साइन है 11 पे यानी माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 14 बन जाएगा। इसका करना है तुम्हें स्क्वायर, तो BC किसके बराबर आ जाएगा, -4 का स्क्वायर कर दो, -4 इंटू -4 16 के बराबर आ जाएगा, तो ये तो 16 आ गया, प्लस 14 का स्क्वायर कर दो, -14 का स्क्वायर, तो वो मेरे हिसाब से 196 के बराबर आएगा। देख लो एक बार, 4 4 16 1 4 1 4 5 4 1 1 6 9 196 के बराबर आएगा। 14 का स्क्वायर 196 के बराबर आएगा। अब तो इनको जोड़ना है, तो BC कितना बन जाएगा तुम्हारा, √16 प्लस 196, यानी 6 और 6 12, 1 10 11 1 212 के बराबर। ठीक है, 212 के बराबर आ गया, तो BC आ गया तुम्हारा किसके बराबर, 212 के बराबर। अब ध्यान से देखो भाई, ये 212 अभी भी अधूरा है, इस 212 को तुम और फैक्टराइज कर सकते हो। क्या करो, इस BC को क्या कर दो, जो 212 आया ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करो। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएंगे, 2 1 जा 2, देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा 0, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। ये क्यों कर रहा हूं भाई, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को प्रॉपर वे में आंसर चाहिए मेरा, ये √212 कोई प्रॉपर आंसर नहीं हुआ ना। ठीक है, चलो अब हाँ ये करो, 2 1 जा 2 0 6, अब आएगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। हाँ, अब 53 देखो किसके टेबल में आता है, 17 में आता है क्या, 53 किसके टेबल में आएगा, करो करो कैलकुलेट करो, 53 मेरे हिसाब से प्राइम नंबर ही बनेगा यार, मेरे को तो नहीं लगता किसी के टेबल में आने वाला है, 17 के टेबल में भी नहीं आने वाला ना, 51 ही नहीं, 53 शायद से नहीं आएगा, नहीं आएगा, 53 नहीं आएगा, तो ये वो ही बन गया 53। तो इसको 212 को तुम कैसे लिख सकते हो, 212 को √212 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 × 53 के बराबर। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो 2 है ना, ये एक पेयर बना लेंगे और ये पेयर बना के बाहर आ जाएंगे, तो ये BC क्या बन जाएगा, बाहर आके 2 बन जाएगा, और अंडर रूट में क्या बन जाएगा, अंडर रूट में 53 रह जाएगा। क्यों, क्योंकि ये √53 अकेला बैठा रहेगा। क्या ये बात क्लियर है, √53 अकेला बैठा रहेगा। तो BC डिस्टेंस कितना निकाल दिया तुमने, 2 √53 निकाल दिया। अब अगर ये निकाल दिया तो एक काम कर लो यार, AC डिस्टेंस भी निकाल लो। अब तुम्हें पता है कि A पॉइंट कितना है, A पॉइंट है तुम्हारा 1,5। ठीक है, A पॉइंट है तुम्हारा 1,5 और C कितना है माइनस, देखो थोड़ा सा लेंथी होता है मेरे को पता है ये, बट निकालेंगे तो कर लोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब वही चीज x1 x2 निकाल लो, x1 कितना होगा 1, x2 कितना होगा तुम्हारा -2, y1 कितना होगा तुम्हारा 5, y2 कितना होगा तुम्हारा -11। ठीक है, तो x2 - x1 करना पड़ेगा। x2 कितना है सर, -2 है, माइनस करो, x1 कितना है 1 के बराबर है, क्या कर दो स्क्वायर लगाओ, प्लस y2 कितना है -11 के बराबर है, माइनस करो, y1 कितना है 5 के बराबर है, क्या करो स्क्वायर कर दो। देखो -2 -1 सेम साइन क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, सिंपली ऐड कर दो उनको, क्या 2 और 1 ऐड होके 3 बना देंगे। साइन किसका लगाओगे, जो बड़े नंबर पे, इसका करना है तुम्हें स्क्वायर, प्लस -11 -5 फिर से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सेम साइन है, तो 11 और 5 मिलके 16 बना देते हैं, इसका कर दो तुम स्क्वायर। भाई पिछले मैंने सही किया था ना, हाँ ठीक है। अब करो इसको सॉल्व, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 × 3 9 बन जाएगा, प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होगा, देखो भाई 6 6 जा 36, 6 1 6 7 8 9 1 6 1 1 6 9 और 6 15 1 256, यानी हो गया 256। अब 256 और 9 को ऐड कर दो, कितना बनेगा भाई, ये बन गया तुम्हारा 265। अब ये 265 को ऐसे रहने मत दो, क्या करो इस 265 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो,
तो अब ये जो 265 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने स्टार्ट करो। क्या बनेंगे? सबसे पहले 5 से दिख रहा है तो 5 से कर लो। 5 5 जा 25, 1 बचा, 5 3 जा 15, तो 53 फिर हो गया, तो 5 रूट 53 आ गया। यही हुआ ना ये? हाँ 5 इंटू 53, तो 5 इंटू 53 हो गया। देखो इस रूट 265 को तुम क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 53। अब सीधी सी बात है, कोई भी दो कॉमन निकाल नहीं सकते हो, तो रूट 265 यानी रूट 265 ही रहेगा। अगर इसमें से दो कॉमन निकलता, 5 इंटू 5 होता, तो मैं 5 निकाल लेता बात, पर वो निकाल सकता ही नहीं हूं मैं, तो कोई बात नहीं। तो अब हमें एक बात समझ में आ गई, ये जो मेरा ए बी डिस्टेंस निकला था वो कितना निकला था? चेक करो भाई, ए बी डिस्टेंस निकला था तुम्हारा रूट 5 के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से जो तुम्हारा बीसी डिस्टेंस निकला था वो कितना निकला था? बीसी डिस्टेंस निकला था तुम्हारा 2 रूट 53 के बराबर। और एसी डिस्टेंस जो निकला था वो कितना निकला था? वो निकला है तुम्हारा रूट 265 के बराबर, रूट 265 के बराबर। ठीक है, हाँ यही है ना भाई, यही है। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि कहीं से भी ऐड होके ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ सकता है क्या? तुम्हें यह बताना है कि ए बी प्लस बी सी क्या ए सी के बराबर है या नहीं है, या कोई किन्हीं दो को भी ऐड करो। तुम तो ये भी छोड़ो, तुम तो किन्हीं दो को भी ऐड करके किसी तीसरे साइड के बराबर ला सकते हो क्या? यार मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा कि मैं ए बी और बी सी को ऐड करके इसके बराबर ले आऊं, या इन दोनों को ऐड करके भी इसके बराबर ले आऊं। कोई चांस लग नहीं रहा मेरे को, कोई चांस नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये ऐड नहीं हो पा रहा है, ये इक्वल किसी के नहीं है, तो मैं क्या बोल दूंगा? दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्यों कोलिनियर नहीं हुए भाई? इसलिए नहीं हुए क्योंकि भाई किसी दो साइड का भी सम किसी तीसरी साइड के सम के बराबर आ ही नहीं रहा। फिर किन्हीं दो को भी ऐड कर दो तुम, तो इन दोनों को भी ऐड कर दो तो भी ये नहीं आएगा, या फिर इन दोनों को भी ऐड कर दो तो भी ये। देखो अगर मैं देखो ध्यान से देखो, अगर मैं ए बी और ए सी को ऐड करूं तो वो बी सी के बराबर आना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। अगर मैं बी सी और ए सी को ऐड करूं तो वो फिर ए बी के बराबर आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा। अगर मान लो मैं ए बी और ए सी को ऐड करूं तो वो बी सी के बराबर आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा। तो अगर नहीं आ रहा तो भाई नहीं है कोलिनियर, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। तो सीधी सी बात है, ए बी और सी क्या हो गए? तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं कहलाए जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करो। देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। देखो इसके लिए ना मैं तुम्हें डायग्राम से ज्यादा क्लियर बताऊंगा, वैसे तो बिना डायग्राम के भी होता है ये, पर तुम थोड़ा डायग्राम से देखोगे तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और ध्यान से देखना ये क्वेश्चन को अच्छे से एकदम। ठीक है, बारीकी से समझना भाई। देखो ध्यान से देखो, ये होता है तुम्हारा ओरिजिन, ये होता है तुम्हारी वाई एक्सिस, ये होती है तुम्हारी एक्स की नेगेटिव एक्सिस, ये होती है तुम्हारी एक्स एक्सिस, और ये होती है तुम्हारी नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कोई भी एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे बैठा होगा, कोई भी, मेरे को नहीं पता कौन सा है, मान लो इधर ही बैठा हो या कहीं भी बैठा हो एक्स एक्सिस पे, बट एक्स एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ, इतनी बात बताना चाहिए। तो ये कह रहा है कोई भी एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे विच इज इक्वी डिस्टेंट। भाई इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या? इक्वल डिस्टेंस हो। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? कि इक्वल डिस्टेंस हो। किसका हो? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ध्यान से देखो भाई, कोई भी एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है, मान लो मैं उस पॉइंट को सी मान लेता हूं। ये बोल रहा है कि मान लो कि एक पॉइंट है सी जो एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है, वो इक्वल डिस्टेंस पे है किससे? ए से भी और बी से भी। यानी मान लो कोई भी एक पॉइंट है ए, अब ए है जैसे 2,-5, तो अब देखो 2 किधर होगा? देखो प्लस का 2 और माइनस का 5 है। तो सबसे पहले देखो ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा होगा? देखो सीधी सी बात है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करोगे। देखो प्लस और ये माइनस इधर आएगा। तो मान लो यार यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बना रहे, ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, और एक बी है जो कि है -2,9, यानी एक्स की वैल्यू -2 उधर है और वाई की वैल्यू +9, यानी ये इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ठीक है, ये मान लो बी है। यानी ये ऐसा कह रहा है
यार एक कोई पॉइंट है सी जो एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है, समझो समझो, एक पॉइंट है सी जो एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है। अब बात ये हो रही है कि ये इक्वल डिस्टेंस है ए और बी से, यानी ये जो सी और ए का डिस्टेंस है ना वो हो गया सी ए, और ये जो सी और बी का डिस्टेंस हो गया ना वो हो गया सी बी। ये बोल रहा है कि ऐसा पॉइंट एक सी है जो सी ए का डिस्टेंस है ना वो सी बी के डिस्टेंस के बराबर है, यानी एक पॉइंट सी ऐसा है एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ जो ए पॉइंट से भी सेम दूरी पे है और बी पॉइंट से भी सेम दूरी पे है। बोल ये रहा है कि सी ए किसके बराबर है, सी बी के बराबर है। सी ए किसके बराबर है, सी बी के बराबर है। क्या ये बात पहले बताओ समझ में आई या नहीं? सबसे पहले तो इसके अंदर एक यही कॉन्सेप्ट समझना था कि यार अपन को पता होना चाहिए कि कौन किस पॉइंट की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ जो इक्वल डिस्टेंस पे होगा ए पॉइंट से भी और उसी इक्वल डिस्टेंस पे होगा बी पॉइंट से भी, यानी सी ए सी बी के बराबर हो गया। इतनी बात तो समझ में आ रही है, सी ए सी बी के बराबर हो गया। क्या क्लियर है? अब यार ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये भी तो बताओ। जैसे आपने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताए समझ में आया 2,-5 और आपने बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट बताए -2,9। अब आप तो ये बोल रहे हो कि सी ए सी बी के बराबर है। सी ए अगर सी बी के बराबर है तो मेरे को सी ए पहले निकालना पड़ेगा ना, ये सी ए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब ये सी ए डिस्टेंस तो तभी निकलेगा ना जब आपके पास सी के कोऑर्डिनेट्स हो। ये सी बी डिस्टेंस तो तभी निकलेगा ना जब आपके पास सी के कोऑर्डिनेट हो और बी के कोऑर्डिनेट भी हो। हालांकि बी के दिए हुए और सी के कहां दिए हुए, सी के तो दिए हुए नहीं है। अब सी के नहीं दिए हुए तो तुम्हें निकालने हैं भाई, तुम्हें ये निकालना है। ध्यान से देखो कैसे निकलेगा। अब देखो सी एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है। अब ध्यान से देखो, तुमने अगर मेरी कल की क्लास पढ़ रखी हो तो ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे बैठा हो तो क्या उस पॉइंट की कोई हाइट होगी क्या यार? खुद सोचो, अगर एक पॉइंट ऐसा धरती पे बैठा हो, बिल्कुल मैं जमीन पे बैठ जाऊं तो मेरी हाइट काय की होगी? अगर मैं एक्स एक्सिस पे बैठा हूं तो मेरा वाई वाला एक्सिस तो 0 हो जाएगा। यानी एक बात समझ में आ गई, इस सी का जो ऑर्डिनेट होगा ना, ऑर्डिनेट यानी जो वाई वाला पॉइंट होगा वो तो क्या होगा सर 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है सी, और जो एक्स वाला पॉइंट होगा, अब एक्स का तो कुछ पॉइंट होगा ना, एप्सिसा की कुछ तो वैल्यू होगी, 0 तो हो नहीं सकती। 0 और 0 हो गई तो ओरिजिन की बात हो जाएगी, यानी एप्सिसा की कुछ वैल्यू होगी और वो ही मेरे को नहीं पता, तो मैं उसको क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं यार। क्या मान लेता हूं? एक्स मान लेता हूं। क्लियर है? तो अब एक बात समझो, एक बात समझो, मैंने ये गैस किया लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज x, 0 इज x, 0। अरे भाई समझ में आया ना क्यों हुआ? समझ में आ गया क्या होगा? अब a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं सर? a के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? देखो a के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 2,-5। a के तो कोऑर्डिनेट्स हैं 2,-5। उसी तरीके से b के कोऑर्डिनेट्स क्या है? b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2,9। b के कोऑर्डिनेट्स है -2,9। तुम्हें क्या निकालना है? अब तुम्हें करना क्या था, इक्वल डिस्टेंस वाली कंडीशन लगानी थी, यानी तुम्हें सीए को बराबर रखना है सीबी के, सीए को सीबी के बराबर रखो। अब उसके लिए तुम्हें सीए का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तुम्हें सीए का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब सीए का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सीए का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? देखो, हाँ सीए का डिस्टेंस कैसे निकलेगा ध्यान से देखो। सी कितना था? x, 0 था। सी है तुम्हारा x, 0। तो क्या करो, देखो सबसे पहले तुम्हें ये सी ए डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करोगे, x1 y1 वाले पॉइंट लिखना शुरू कर लो। तो इस पॉइंट के अंदर x1 कितना होगा सर? x1 तो c का x ही हो जाएगा। x2 कितना होगा? ये a का 2 हो जाएगा। y1 कितना होगा सर? y1 c का तो 0 है। y2 कितना होगा? y2 हो जाएगा दर a का -5 के बराबर। तो अब सी ए कैसे निकलेगा? अंडर रूट लगाओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर करो। अब x2 कितना है सर? x2 है 2, माइनस करो x1 कितना है? वो है x, इसका करना है होल स्क्वायर, प्लस प्लस करो y2 कितना है सर? -5, माइनस y1 कितना है? वो 0 है, इसका करना है होल स्क्वायर करो, तो सी ए किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट लगाओ 2 - x का होल स्क्वायर। अब ये कैसे सॉल्व होगा यार? ये 2 - x का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा? देखो आगे जाके
तुम्हारे क्लास 9th के अंदर एक चैप्टर है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज करके, जो नया ऐड हुआ है इसके अंदर। तो एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, और वो क्या बनती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो उसी तरीके से यही प्रिंट हो रखा है, उसी तरीके से 2 माइनस एक्स है, तो 2 को मान लो a, x को मान लो b, तो क्या करो, a स्क्वायर करो, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना सर 4, प्लस b स्क्वायर करो, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2x नहीं, x प्लस x होता है 2x, x का स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस करोगे 2ab, माइनस का 2 इंटू ए। अब a देखो माइनस 2ab कैसे होगा, ध्यान से देखो, देखो माइनस का 2, a कितना है तुम्हारा, तुमने a गैस कर रखा है 2, और b कितना गैस कर रखा है तुमने, b गैस कर रखा है तुमने x, तो माइनस का 2ab कितना हो गया, माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और 4 इंटू एक्स हो गया 4x, यानी ये कितना आ गया, माइनस का 4x आ गया, माइनस का 4x आ गया। अब माइनस 5 माइनस 0 ऐड करना है, 5 में 0 ऐड करोगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 25 के बराबर आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा मेरा, प्लस का 25 आ जाएगा। ठीक है, अब करो ऐड, जो ऐड हो सकता है, देखो 4 और 25 ऐड हो सकते हैं, तो इनको ऐड कर दो, CA किसके बराबर आ जाएगा, देखो देखो एक्स स्क्वायर पहले लिखो, ये आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस लिखो 4x, ठीक है, प्लस करो 25 प्लस 4 29, यानी CA तो इतना आ गया, CA तो इतना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। अगर तुमने CA निकाल ही दिया तो अब CB भी निकाल दो, अब तो CB भी निकाल दो, और CB भी कैसे निकलेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर करके। अब C का जो कोऑर्डिनेट है वो है x,0, सॉरी, और जो B का कोऑर्डिनेट है वो है तुम्हारा कितना भाई, B का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा -2,9, यही है ना, B का कोऑर्डिनेट है -2,9, कुछ ही मत करो यार, x1 x2 y1 y2 निकालना है, x1 कितना हो, x के बराबर, x2 कितना होगा, -2 के बराबर, y1 कितना होगा 0 के बराबर, y2 कितना होगा 9 के बराबर, समझ में आ रहा है, y2 कितना होगा 9 के बराबर, क्लियर है। चलो अब फॉर्मूला लगाओ, CB का फॉर्मूला क्या लगेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो। अब x2 कितना है, x2 है -2, तो क्या कर दो, पहले -2 लगाओ, माइनस करो, कितना है x1 कितना, x के बराबर, इसका ही करना है तुम्हें, क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है सर 9 के बराबर, माइनस y1 कितना है 0 के बराबर, कर दो क्या होल स्क्वायर, -2 माइनस का x, हाँ अब फंस गए सर, इसकी तो कोई आइडेंटिटी पढ़ी नहीं है हमने, a माइनस बी के होल स्क्वायर की पढ़ी है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की भी पढ़ी है, पर -a माइनस बी के होल स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी हमने, ठीक है ना, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है तुमने, सीधी सी बात है भाई, नहीं पढ़ी कोई, तुमने यही आइडेंटिटी पढ़ी है ना कि a प्लस बी 8th क्लास के अंदर क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगी, और एक पढ़ रखी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होती है वो होती है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी के बराबर, यही 3 आइडेंटिटी काम की होती है, और यही पढ़ रखी है, मैंने कहीं से भी ये नहीं पढ़ रखी कि यार -a माइनस बी आ जाए और इसका होल स्क्वायर आ गया तो मैं क्या करूंगा, कोई मतलब पता नहीं है। देखो तुमने ये आइडेंटिटी इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि ये तुम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, -a माइनस बी का होल स्क्वायर यही बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी तुम्हें और कुछ नहीं करना, तुम्हें बस a प्लस बी का होल स्क्वायर ही निकालना है। यानी जब भी दो नंबर पे दिमाग में रख लो कि अगर कोई भी दो नंबर नेगेटिव हो और उसका स्क्वायर करना हो, जैसे देखो -2 माइनस एक्स, यही था ना तुम्हारा, इसका स्क्वायर करना हो, इसको तुम डील कैसे करोगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह, यानी 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर की तरह इसको डील करो, 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर की तरह इसको डील करो। अब वो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्यों करोगे, देखो क्यों का तो अब कुछ मतलब हुआ नहीं, मतलब अगर तुम्हें जानना हो तो देख लो, अगर भाई -a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसके अंदर से क्या मैं माइनस को कॉमन निकाल दूंगा, अगर मैं इसके माइनस को कॉमन निकाल दूंगा तो अंदर बचेगा a प्लस बी और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, और ये जो माइनस का स्क्वायर होता है ना ये प्लस बन जाता है। अब इतना तुम जानने की जरूरत नहीं है, तुम तो इतना दिमाग लगाओ जब भी दो नेगेटिव नंबर हो और उनका स्क्वायर करना हो तो तुम्हें तो क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो अब -2 माइनस एक्स है, तुम्हें तो कुछ नहीं करना, तुम्हें 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। अब वो कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो, a स्क्वायर कितना है, a 2 के बराबर है, तो a स्क्वायर हो गया 4, b स्क्वायर कितना होगा, x का स्क्वायर के बराबर, कितना x स्क्वायर प्लस 2ab। अब कैसे करोगे, 2a कितना है 2b कितना है x, तो 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स कितना 4x, यानी कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस
4। तो इसकी जगह तो ये कुछ मत लिखो, यही लिख दो, कुछ मत लिखो, यही लिख दो। क्या अभी निकाला तुमने? यही लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अरे यही निकाला था ना भाई, हीरो, देख ले, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यही किया था। ठीक है, समझ में आ गया? चल, प्लस 9 माइनस 0 तो 9 होगा, और 9 का स्क्वायर बनता है सर 81। 9 इंटू 9 81 के बराबर होता है। जो सेम सेम है उनको ऐड कर दो। देखो, एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, प्लस 4x भी ऐसे का ऐसे, 81 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा? 85 के बराबर हो जाएगा। तो यहां मैंने सी बी डिस्टेंस भी निकाल दी, सी ए निकाल दिया, सी बी भी निकाल दिया। देखो 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 देखो, सी ए निकाल दिया, सी बी भी निकाल दिया। अब कुछ मत करो, अब एक काम करो, अब एक काम करो, अब एक काम करो, सी ए को सी बी के बराबर रखो, क्योंकि यही तो क्वेश्चन की कंडीशन थी, यही तो क्वेश्चन में करना था। इतना बड़ा जो अपन ने रायता फैलाया है वो यही तो था, सी ए को सी बी के बराबर करना पड़ेगा, सी ए को सी बी के बराबर। अब सी ए निकालने के लिए सी ए का डिस्टेंस निकाला, सी बी निकालने के लिए सी बी का डिस्टेंस निकाला, और दोनों को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। सी ए का मतलब क्या हो गया? सी ए का डिस्टेंस हो गया एक तरीके से। ठीक है, क्लियर है क्या? थोड़ी सी टफ लगेगी भाई, मेरे को पता है बच्चों, पर हमको डील करना है इन चीजों से। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको डील करना है, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप सब समझ में आ जाएगा। तो अब सीए को बराबर कर दो, किसके? सीबी के बराबर कर दो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने सीए कितना निकाला था? तुमने सीए निकाला था, देखो यहां पर मैं देख के बता रहा हूं, सीए निकाला तुमने एक्स स्क्वायर, कहा गया? देखो ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ये तो था तुम्हारा सी ए। और सी बी कितना था तुम्हारा? सी बी कितना था तुम्हारा? वो था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 80। ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों इक्वल करने। अब देखो दोनों की तरफ रूट रूट लगा हुआ है, दोनों पे रूट रूट लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है, अगर इक्वल टू के दोनों तरफ रूट रूट है तो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो बच क्या जाएगा? ये रूट को हटा दो तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 29 बच जाएगा, और उधर क्या बच जाएगा इक्वल टू में? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 85 बन जाएगा। रूट रूट हट गए। अब देखो, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये अगर इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इक्वल टू के इधर आते ये माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखो, ये वाला एक्स स्क्वायर तो ऐसे का सही है, ये एक्स स्क्वायर इधर घूम के माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया। ये तो माइनस का 4x ऐसे का ऐसे ही है, पर ये जो प्लस 4x है ना, ये इक्वल टू के इधर आके क्या बन जाएगा? अपना साइन चेंज कर देगा, प्लस 4x से क्या बना देगा? बस माइनस का 4x बना देगा। ये तो प्लस 29 रहेगा ही रहेगा, और ये जो प्लस 85 है ये घूम के इधर आके क्या बना देगा? माइनस का 85 बना देगा। और ये सब अगर इधर आ गया, देखो एक्स स्क्वायर भी आ गया, 4x पे आ गया, 85 भी आ गया, तो इक्वल टू के इधर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। अब बस काटते फिरो, आप जो कैंसिल हो रहा है उनको काटो। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 4x माइनस 4x, सेम सेम साइन क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके क्या बनाएंगे? 4x स्क्वायर बनाएंगे। क्या लगाऊंगा लाफड़ एक, 4x और 4x ऐड होके क्या बनाएंगे? 8 बनाएंगे, और 8 का भी x बनाएंगे। 4x क्या बनाएंगे? 8x बनाएंगे। साइन लगाना मत भूलना, साइन किसका लगेगा? जो बड़ा नंबर है, दोनों ही 4 के बराबर है। 4 पे किसका साइन है? माइनस का साइन है, तो यहां पे भी किसका साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। प्लस 29 माइनस 85, क्या करोगे? देखो, प्लस 29 माइनस 85, अपोजिट साइन, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 85 में से 29 को तो तुम तो सब्सट्रैक्ट कर लो, कितना आएगा? 15 में से 9 कम करोगे तो 6 बच गया, 7 में से 2 कम करोगे तो 5 बच जाएगा। यही हुआ? यही होगा शायद से ना, हाँ यही होगा, 56। अब 56 ऐसे ही खाली 56 नहीं लिखना है, साइन देखो बड़े नंबर पे किसका है? 85 है बड़ा नंबर, 29 85 में साइन है माइनस का, तो 56 में भी साइन आएगा माइनस का। इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखो, ये माइनस 56 घूम के इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बना देगा? इक्वल टू के उधर जाते ही सब अपने साइन बदल देते हैं। अब यहां माइनस 56 से उधर जाके प्लस 56 बन जाएगा, तो यानी माइनस का 8x किसके बराबर आ गया? माइनस 56 उधर जाके प्लस 56 बन जाएगा। अब ये क्या हो रहा है? माइनस 8 इंटू एक्स है, अब 8 इंटू है इधर, इक्वल टू के उधर जाके क्या, जो इंटू हो रहा होता है वो इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 8x तुम्हारा, देखो यहाँ पे देख लो, माइनस 8x तुम्हारा 56 के बराबर है। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये माइनस
ये x ऐसे ही बैठा हुआ है, ये 56 इधर था ही, ये 8 इधर इंटू होके इधर डिवाइड हो गया, ये 8 इधर होके डिवाइड हो गया, यानी माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, 8 7 जा 56 होता है। तो माइनस एक्स 7, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि x किसके बराबर है, -7 के बराबर है। तो तुम्हारा x निकल के आ गया कितना, -7। अब अपन को क्वेश्चन में ध्यान देखो, निकालना क्या था, अपन को क्वेश्चन में निकालना क्या था, अपन को क्वेश्चन में ये जो सी पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट, यानी तुम्हें वो पॉइंट निकालना था। ये जो सी है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे तुम्हें। अब सी का अपन ने कोऑर्डिनेट्स माना था x,0, सी के कोऑर्डिनेट क्या माने थे, x,0 माना था। अब x की अभी वैल्यू मैंने यहां तुम्हें बताई कितनी है, -7,0 है। x की तो अभी वैल्यू बताई -7,0 है। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, -7, -7,0। क्या समझ में आया, क्या समझ में आई मैक्स तुम्हें, मजा आया, लगा, बढ़िया लगा, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा मुझे पता है, पहली पहली बार पढ़ रहे हो, इतनी टफ टफ चीजें, थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है, अलजेब्रा की मिस्टेक भी हो सकती है, टेंशन मत करो, मैं तुम्हें और भी क्वेश्चंस दूंगा ना, डीपीपी अटैच करूंगा नीचे जरूर, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, वो सारे प्रैक्टिस करोगे ना, आंसर होंगे उसके अंदर, वो सारे जब प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके ये सब मलबा क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे को देखने से बेटर है कि तुम कॉपी में लिखते चलो, जैसे ही मैं लेक्चर बंद होता है एक बार फिर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अपने आप गलती निकालो खुद की कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। ये बैठ के टीवी, वो कोई नेटफ्लिक्स का शो थोड़ी चल रहा है भाई, ये पढ़ाई करो तो प्रॉपर तरीके से करो, ठीक है, पढ़ाई करो तो प्रॉपर तरीके से। क्या बात समझ में आ गई क्या भाई, क्या बात समझ में आ गई, आगे चले, चलो। Do the points 3, 2, -2, -3 and 2, 3 form a triangle. If so, name the type of triangle formed. देखो ये करने से पहले मैं को एक बार बता दूं कितने हैं, 4 क्वेश्चन और बचेंगे ना तुम्हारे। चलो फटाफट करते हैं भाई, फटाफट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, एक ओरिजिन तो बनाओ यहाँ पे। अब ये कह क्या रहे कि डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3, 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बना रहे हैं क्या, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। भाई 3 टाइप के पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, एक दे रखा है तुम्हें 3, 2। अब क्या करता हूं मैं यहाँ पे पहले वो बना लेता हूँ आराम से, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5, यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर आएगा +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4। क्या करो भाई, सबसे पहले देखो कह रहे हैं एक पॉइंट, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। ए है 3, 2, तो x की वैल्यू रखो 3। देखो 3 कैसे पॉइंट करोगे, 3, 2 को प्लॉट कैसे करोगे, ए है 3 आ लो उधर, ठीक है, एप्सिसा पे आओ, 3 आओ इधर, अब 2 ऊपर जाना है तो 3 के जस्ट ऊपर आ जाओ 2 उधर, ये हो गया तुम्हारा ए। अब आओ बी पे, बी कितना है -2, -3, -2 कहाँ आएगा एक्सिस के इस तरफ, देखो -2 उधर आ गया, -3 किधर आएगा, ये नीचे आएगा थोड़ा, ये आ गया तुम्हारा सी। देखो 2, 3, 2 किधर आएगा, देखो 2 ये रहा तुम्हारा, 2 ये रहा तुम्हारा, कॉमा लगाओ 3, ये है ना 2, 3, इसकी बात कर रहे हैं 2, 3। अब ये तुमसे पूछ रहा है कि ये तीनों पॉइंट को जब तुम जोड़ोगे तो क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, यार जोड़ लो और तो क्या, ये पॉइंट सी है भाई, ये पॉइंट सी है, ये एक जोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो, हाँ ट्रायंगल तो बन रहा है, ट्रायंगल तो बन रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है ट्रायंगल तो बन ही रहा है। पर ये पूछ रहा है कि कौन से टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, ये भी बताना है तुम्हें। तो अब ये कौन से टाइप का ट्रायंगल होगा, अब ट्रायंगल तुमने कितने टाइप के पढ़ रखे हैं, एक तो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसपे सारे साइड्स ट्रायंगल के इक्वल हो, यानी ए बी बी सी ए सी तीनों बराबर। एक पढ़ रखा है आइसोसीलियस ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और एक पढ़ रखा है तुमने राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। और एक पढ़ रखा होता है स्केलर ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं होती है। तो अब अपन को ट्रायंगल बताना ही है कौन सा है, तो एक तरीके से अपन को साइड्स पता करनी पड़ेंगी। और जब भी तुम्हें साइड्स पता करनी पड़ेंगी,
तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा। अब जैसे ये ए है, इस ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3,2, उसी तरीके से ये सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,3, ये बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2, -3। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये बताना है कि ए बी बी सी ए सी, सबसे पहले तो इनके साइड्स निकालो। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले इनकी लेंथ निकालने बैठोगे। सबसे पहले क्या करोगे, इनकी लेंथ निकालने बैठोगे। तो पहले ए बी की निकालो, फिर बी सी की निकालो, और फिर ए सी की निकालो। देखो फिर क्या निकल के आता है रिजल्ट। चलो आओ करते हैं। सबसे पहले क्या करता हूं मैं, ए बी की निकालता हूं। देखो तरीके से निकालते हैं। अब ए बी का निकालने के लिए तुम्हें ए और बी पॉइंट चाहिए होंगे। ए पॉइंट कितना था तुम्हारा, 2,3 या 3,2 के बराबर था। कितना था भाई, देख लो यहाँ पे। ए पॉइंट था तुम्हारा 3,2 के बराबर। ए पॉइंट है 3,2 के बराबर। बी पॉइंट कितना है सर, बी पॉइंट कितना है, बी है तुम्हारा -2, -3। बी है तुम्हारा -2, -3 के बराबर। तो इनका डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे, अंडर रूट का x2 - x1 वाला स्क्वायर। सबसे पहले क्या करो, x1 x2 y1 y2 इनकी वैल्यू निकाल लो। x1 कितना है, 3 के बराबर। x2 कितना आएगा, -2 के बराबर। ठीक है, y1 कितना आएगा, 2 के बराबर। y2 कितना आएगा, -3 के बराबर। क्या करो, x2 - x1 करो। x2 कितना है सर, -2 है, माइनस लगाओ। x1 कितना है, 3 है। क्या करो, स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, -3 है, माइनस y1 कितना है, 2 है। क्या करो, स्क्वायर कर दो। करो सेम सा, क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 2 और 3 ऐड होके 5 बनाते हैं। तो अंडर रूट का -5 ही लगेगा, भले ही -5 लगे, पर -5 का स्क्वायर तुम्हें पता है 25 ही होता है। तुम्हें तो क्या लिखना है यहाँ पे, 25 लिख देना। तुम्हें तो क्या लिखना है, 25 लिख देना। प्लस 3 + 2 फिर कितना, 5 ही बनेगा, क्योंकि सेम साइन है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 + 25 करना है तुम्हें, भले ही माइनस है, -5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। 25 + 25 50 के बराबर। यानी जो मेरा ए बी आया है वो कितना आया, √50 के बराबर आ गया। ए बी आया मेरा, वो कितना आया, √50 के बराबर है। मैंने बोला इसको ऐसे मत लिखो, क्या करो, 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो। अब कैसे करोगे, 5 10 जा, 2 5 जा, और 5 1 जा। यानी इस √50 को मैं, 2 × 5 × 5 भी लिख सकता हूँ। 2 × 5 × 5 भी लिख सकता हूँ। क्या करो, ये 5 को बाहर निकाल दो। ये 5 बाहर निकल के कितना आ जाएगा, 5 बन जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी तुम्हारा ए बी कितना आ गया, 5√2 के बराबर। ए बी कितना आ गया, 5√2 के बराबर आ गया। अगर ए बी आ गया तो अब तुम बी सी निकालने बैठो। अगर ए बी आ गया तो अब तुम बी सी साइड निकालो। अब बी सी साइड निकालने के लिए तुम्हें बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। देखो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, देख लो आराम से। बी कितना है, -2, -3, और सी है 2, 3। देखो बी है तुम्हारा क्या, -2, -3, सी है तुम्हारा क्या, 2, 3। करो, कुछ नहीं करना, अंडर रूट लगाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर करना है। क्या करोगे इसके बाद, x1 x2 y1 y2। x1 कितना, -2, x2 कितना 2, y1 कितना -3, y2 कितना 3। क्या करो, x2 - x1 करो। x2 कितना है सर, 2 है, माइनस करो। x1 कितना है, अब वो -2 है, तो देखो माइनस का 2 है, पर माइनस माइनस साथ नहीं, तो मेरे को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये लगाओ, स्क्वायर करो, प्लस y2 कितना है, 3, माइनस y1 कितना है, -3। साथ साथ नहीं आते, ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर लगा लो। 2, अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखो 2, ये तो ऐसे माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस बनता है, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, ये स्क्वायर, प्लस लगाओ। 3 माइनस माइनस प्लस बनता है, प्लस का 3 स्क्वायर बनाओ। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये तो 16 लिख दो। प्लस 3 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, तो 16 + 81 हो गया। अब 81 और 16 को जोड़ दो, कितना आ रहा है देख लो। देखो 6 + 1 7, 8 + 1 9, यानी कितना आ गया, √97 के बराबर आ गया। √97 के बराबर आ गया। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। चलें आगे, देखो भाई आगे देखो। अब अगर तुमने बीसी निकाल दी तो अब तुम एसी भी निकालने बैठो। फिर अब बीसी निकालनी तो फिर एसी भी निकालो भाई, सारे निकालने पड़ेंगे यार, कोई रास्ता नहीं है। इसके अंदर ए के कोऑर्डिनेट्स है 3,2 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 2, यही है मेरे हिसाब से तो यही है।
यही है, यही है, यही है ना? हाँ यही। चल थक गए भाई, तगड़ा थक गए, छुट्टी कर देंगे इसके बाद। x1 x2 y1 y2। x1 कितना है? देखो x1 है 3 के बराबर, x2 कितना है? 2 के बराबर, y1 कितना है? 2 के बराबर, y2 कितना है? 3 के बराबर। सॉल्व करो उसको। x2 माइनस x1 प्लस, अब देखो ये तुम खुद करो यार, x2 माइनस x1 करो, इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 माइनस y1 करो और इसका होल स्क्वायर करो। अब मेरे को डायरेक्ट आंसर चाहिए, मेरे को डायरेक्ट आंसर चाहिए। 1 मिनट दे रहा हूं, करो उसको सॉल्व। कैसे होगा, सॉल्व करो। देखो क्या आएगा, 2 - 3 अपोजिट साइन है, क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 - 3 1 आएगा, ठीक है, माइनस का 1 आएगा इनफैक्ट, और -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आने वाला है, ठीक है, ये 1 ही आएगा। प्लस लगाओ, 3 - 2 फिर 1 बन गया, और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1, और √1 + 1 कितना आएगा, √2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो अब देख लो एक बार, 1 मिनट, या मैंने कुछ गलती करी है? अरे 3 + 3 6 होता है, ओके सॉरी, 3 + 3 6 हुआ, मैंने 9 लिख दिया यार। 3 + 3 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ गलती कर दी। 3 + 3 होता है 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36। हाँ यहाँ गलती कर दी, समझ में आ गया, समझ में आ गया। 36 + 16 कितना होगा, रूट का 52 हो जाएगा, रूट का 52 हो जाएगा। तो ये आ गया √52, ये आया था √50, और ये एक आ गया था √2, ठीक है। तो अब तुम मुझे बताओ, ए बी तुम्हारा कितना निकल के आया था, यहां से देख लेते हैं अपन फटाफट। ए बी कितना निकल के आया यार, एक गलती हो गई थी बस, उसके लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा मैं। ए बी आया था तुम्हारा √50, ठीक है। बी सी आया था तुम्हारा √52, और ए सी आया था तुम्हारा कितना, मेरे हिसाब से √2 आया था, ये आया था, ठीक है। क्या तीनों साइड इक्वल दिख रही है क्या? देखो ए बी बी सी ए सी इक्वल है क्या? इक्वल तो नहीं है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं बनेगा। क्या इन दोनों में से कोई भी दो साइड इक्वल है? देखो तीनों साइड अलग अलग है, तो आइसोसिलियस भी नहीं बनेगा। तो एक कंडीशन बच गई, या तो ये तीनों साइड अलग अलग है, तो या तो ये स्केलर ट्रायंगल बन जाएगा, या फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल भी बन सकता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना चाहिए वो भाई साहब। अब यहां पे तुम एक काम करो, किसी को भी एच मान लो, किसी को भी एच मान लो। अब एच देखो, किसी को भी मानने से बढ़िया ऐसा करो, हाइपोटेनियस जो होती है ना वो बड़ी साइड होती है सबसे, हाइपोटेनियस की लेंथ हमेशा बड़ी होती है। अब इन तीनों में से तुम्हें सबसे बड़ी लेंथ किसकी दिख रही है? देखो रूट के अंदर 50 है, रूट के अंदर 52 है, रूट के अंदर 2 है, सबसे बड़ी लेंथ मेरे को इसकी दिख रही है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ एक बार के लिए, हाइपोटेनियस मान लेता हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करना है। तो हाइपोटेनियस जो मेरा एच है वो तो है √52, वो तो है मेरा √52, इसका क्या करना है तुम्हें, स्क्वायर करना है। अब आओ परपेंडिकुलर पे, परपेंडिकुलर कितना है वो किसी को भी मान लो, परपेंडिकुलर है मेरा √50, इसका क्या करना है तुम्हें, स्क्वायर करना है, प्लस बेस है मेरा √2, उसका क्या करना है तुम्हें, स्क्वायर करना है। अब मुझे एक बात बताओ, √52 का स्क्वायर कितना होगा? √52 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? √52 का स्क्वायर होगा √52 इंटू √52, और जब भी √52 का स्क्वायर कर रहा हूं, बस सिंपल सी बात है, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और √52 इंटू √52 कितना बना देगा, 52 के इक्वल बना देगा। उसी तरीके से √50 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 50 के बराबर आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। √2 इंटू √2 2 के बराबर आ गया। अब ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड में तो 52 बन गया, और राइट हैंड साइड में 50 + 2 ये भी 52 बन गया, यानी हाइपोटेनियस थ्योरम, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये सही अप्लाई हो गई। अगर पाइथागोरस थ्योरम सही अप्लाई हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि मेरा कौन सा ट्राइंगल हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ? क्यों? क्योंकि यार पाइथागोरस थ्योरम आराम से फॉलो हो गई, निकाल के देख लिया आपने। क्या ये चीज क्लियर हो गई? बस एक गलती कर ली थी मैंने यहाँ पे, जो मैंने उसको 3 + 3 को 9 मान लिया था। जब तुम सॉल्व करोगे, क्या पता तुमने भी अपने अंदर चीख के गालियां दी हो मेरे को फोन में, ये क्या कर रहा है बावड़ा। बट मेरे को थोड़ा देर से रियलाइज हुआ, सॉरी, क्योंकि मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ सकती। क्लियर है क्या? क्लियर है? यहां तक सारा क्लियर है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया क्या भाई? देखो, अगर तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया, तो आज अपन ने अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसके डिस्टेंस फॉर्मूला के काफी क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। बाकी के जो
कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चन बच गए अब वो अपन कल करेंगे। अब इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एक मिड पॉइंट थ्योरम वाला एक कॉन्सेप्ट है जो बचा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट और बचा, यानी एक क्लास और लगेगी इसकी, उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक क्या काम करोगे तुम? लाइक करो चैनल को, शेयर करो, लेक्चर को पूरा देखा करो, ऐसे नहीं आधा बीच में छोड़ के जाओ। मैं देखता हूं कि तुम बीच में छोड़ के भाग जाते हो लेक्चर को। ठीक है, पूरा देखो भाई, प्रॉपर तरीके से देखो, और जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर करो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि अपन हर एक दिन के बाद एक लेक्चर ले आएंगे। ठीक है, हर ऑल्टरनेट डेज के अंदर अपने लेक्चर्स आ जाएंगे। ठीक है, और अब लेक्चर्स रेगुलर आने वाले हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।